भी बाल बांका कर पाया। ठाकुर ने एक रहमत कर दी, करुणा बरसाई, बड़ी पावन शीतल सी एक हवा का झोंका आया। जो चुंदरी आज होलिका के ऊपर पड़ी थी, उड़ करके सीधा प्रहलाद के ऊपर आई। अग्नि प्रकट हुई, जिससे प्रहलाद तो बच गया, होलिका जल करके भस्म हो गई। बड़ी भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से ठाकुर ने रहमत करके महाराज उस प्रहलाद की भी रक्षा कर दी। हमारे यहाँ के बड़े एक महान ऋषि हुए हैं कश्यप। 13 पत्नियां हैं, सबसे बड़ी हैं दिति और छोटी हैं अदिति। अदिति मैया के गर्भ से देवता लोग प्रकट हुए हैं और दिति मैया के गर्भ से राक्षस आदि प्रकट हुए हैं। राक्षसों में एक बलि नाम का पुत्र है, बलि नाम का राजा हुआ है, जिसने समस्त देवताओं के स्वर्ग पर आधिपत्य जमा लिया है। स्वर्ग से देवताओं को निकाल करके भगा दिया, सारे देवताओं को युद्ध में हरा दिया है और आज स्वर्ग में सिंहासन पर जाकर के वो बलि राजा बैठ गया। स्वर्ग से सारे देवताओं को भगा दिया। सारे देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को साथ लिया, विष्णु जी के पास पहुंचे। जाकर के विष्णु जी का जब सानिध्य प्राप्त किया तो विष्णु जी के शरण में जाकर के, विष्णु जी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, वंदन किया, प्रार्थना की, महाराज उस बलि ने हमें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है, हमें स्वर्ग से भगा दिया है, रक्षा करो हमारी। तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि देवताओं, उन असुरों को अभी कोई नहीं हरा सकता, मैं भी नहीं हरा सकता। क्यों? क्योंकि उन सभी असुरों ने, राक्षसों ने गुरु की कृपा को प्राप्त कर लिया है। किसकी कृपा को? गुरु की कृपा को। जा रही हूँ, भेज दी। और जिसको प्यारे गुरु की कृपा मिल जाए, जिसको गुरु का सानिध्य मिल जाए, जिसको गुरु की चरण रज मिल जाए, फिर उसको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। ये भगवान के कथन है, ये भगवान की शब्द है। बोले देवताओं, मैं क्या, कोई अन्य देवता भी आपको नहीं बचा सकता है, क्योंकि उन्होंने गुरु कृपा प्राप्त कर ली है। आज शुक्राचार्य जी के माध्यम से बलि राजा ने खूब बल प्राप्त किया है, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और स्वर्ग पर चढ़ाई करने के बाद युद्ध में देवताओं को हरा दिया, स्वर्ग से निकाल करके भगा दिया सारे देवताओं को। और आज स्वर्ग के सिंहासन पर राजा बलि जाकर के बैठ गया, वहां का राजा बन के बैठ गया है। पूरे स्वर्ग में आज असुर राक्षस घूम रहे हैं। आज सारे देवता मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हम सबकी रक्षा करो। इधर जो देवताओं की मैया थी अदिति, उन्होंने जब अपने पुत्रों के दुख को देखा तो अपने पति से कहने लगी, प्रभु मेरे बच्चे बड़े दुख में हैं, मेरे बच्चे बड़े कष्ट में हैं, कुछ कृपा करो जिससे मेरे बच्चों का कष्ट दूर हो जाए। तो आज कश्यप मुनि मैया को समझाने लगे कि देवी, आपके गर्भ से भगवान अवतार लेकर के आएंगे, जिनके द्वारा आपके संतानों के दुख दूर हो जाएंगे, संकट दूर होंगे। मैया ने प्रार्थना करी, प्रभु गर्भ धारण कराइए। लेकिन जिस समय प्रार्थना कर रही है वो समय गोधूली बेला की है, शाम का समय है। कश्यप ऋषि ने समझाने का प्रयास किया कि देवी, ये गर्भ धारण करने का उचित समय नहीं है, क्योंकि संत कहते हैं कि गोधूली समय में, शाम के समय में जो माता गर्भ धारण करती है उस पर असुरों की, राक्षसों की छाया पड़ जाती है, जिससे बच्चों के अंग भंग हो जाते हैं। इसीलिए ये जो गोधूली सेवा है, गर्भ धारण करने के लिए उचित समय नहीं है। मैया मानी नहीं, मैया ने हठ कर दिया। तो आज हमारे कश्यप ऋषि ने मैया को एक व्रत बताया। बोले देवी, फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से द्वादशी तक का एक व्रत आता है जिसका नाम है पयोव्रत। और यदि आप उस पयोव्रत को करोगी तो आपके गर्भ से स्वयं भगवान अवतार लेकर के आएंगे, जिससे कि वो आकर के आपके बच्चों के, आपके देवताओं के संकटों को दूर करके जाएंगे। और ये व्रत उन्हीं के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण संसार के लिए प्रभावशाली है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा से लेकर
परवा से लेकर द्वादशी तक का एक व्रत है जिसका नाम है पयोव्रत। इस व्रत में ना कोई अन्न ग्रहण करना होता है, ना फल ग्रहण करना होता है, मात्र पयः यानी दूध इस व्रत में आप पी सकते हैं। द्वादशी के बाद त्रयोदशी में इस व्रत का पारायण करते हैं। कहते हैं जो मैया इस व्रत को धारण करती है उस माता के गर्भ स्थापित हो जाता है, कोई सुंदर संतान उसके यहाँ जन्म लेकर के आती है, ऐसा मान्यता है। आज उस मैया ने वो व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से हमारे मैया के गर्भ से भगवान अवतार लेके आने वाले हैं। नन्हा सा भगवान आज उन समस्त प्रभावशाली शक्तिशाली देवताओं को हराने, असुरों को हराने के लिए आने वाला है। देखो, हम जाते हैं भगवान के मंदिरों में और भगवान के आगे जाकर नमन कर लें, वंदन कर लें, अर्चन कर लें, प्रार्थना कर लें, और प्रार्थना करने में भी संपूर्ण मन भगवान के चरणों में नहीं लगा पाते हैं। हमारी सबसे बड़ी त्रुटि है, क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है कि हम मन को भगवान के चरणों में ज्यादा देर तक रोक नहीं पाते। आजकल बड़ी दुविधा है, पता है, आजकल भगवान के दर्शन करने मंदिर में जाए ना तो भगवान से ज्यादा चिंता होती है अपनी चप्पलों की। हाँ, वो मंदिर से बाहर सीढ़ियों के बाहर निकाल देते ना तो चिंता ये होती कहीं ये ना चली जाए। हाँ महंगी, हाँ सही कह रही हो, भोजन से ज्यादा महंगी हो गई, भगवान से ज्यादा महंगी हो गई ये चप्पल। नहीं, आजकल पुरानी पहन के जाते हैं। मंदिर में गए, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रार्थना करने लगे, त्वमेव माता च पितात्मन। अच्छा, प्रार्थना प्रारंभ हो गई है, त्वमेव माता। अचानक से ख्याल आ गया मन में, एक बार चप्पल को तो देख लो। त्वमेव माता सामने मुख करके कह दिया, चप्पलों की ओर नजर कर ली, च पिता त्वमेव। फिर भगवान को देखा, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणंत। अच्छा एक बात बताओ, तुम भगवान के दर्शन करके भगवान की प्रार्थना कर रहे हो, चप्पलों की प्रार्थना कर रहे हो कि देवी कभी हमें छोड़ के मत जाना? एक पंथ दो काज हो रहे हैं, एक ही साथ एक ही तीर से दो बाण, एक भगवान के चरणों में, दूसरा अपने चरणों में। तो भैया निवेदन कि जब भी मंदिर जाओ तो सबसे पहले भगवान को खूब जी भर के निहारो। अच्छा एक और विधान है हमारे यहाँ, जब मंदिर में दर्शन करने जाते हैं ना तो सबसे पहले मंदिर में जाएंगे, जाकर के आंखें बंद कर लेते हैं, पता है? हम आंखें बंद करके खड़े हो गए और हमारे जो सामने भगवान है ना वो आंखें खोल के खड़ा है, मानो अब हम भगवान के दर्शन करने नहीं आए, हम भगवान को दर्शन देने आए, भगवान हमारा दर्शन कर रहा है। हाँ? अरे भैया एक बात बता, तू भगवान को दर्शन देने आया है कि भगवान के दर्शन लेने आया है? जाते ही नेत्र बंद कर लेते हैं। भैया विधान ये नहीं है, विधान ये है कि जब आप मंदिर जाते हो तो आंखें खोल के, आंखें फाड़ के खूब पहले ठाकुर को निहार लो जी भर के, और जब खूब चकाचक देख लो। अच्छा एक और बात, कोई व्यक्ति मानो बिहारी जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में गया, मंदिर में दर्शन कर लिए और दर्शन करने के बाद में जैसे मंदिर से निकल करके आया तो उससे पूछा, भैया अच्छा दर्शन कर आए? हाँ भैया दर्शन कर आए। कैसे थे भगवान? बड़े सुंदर लग रहे थे बिहारी जी। अच्छा एक बात बताओ, उन्होंने पटुका कैसे रंग का धारण किया हुआ था? भैया दर्शन तो बड़े मन से किए, लेकिन ना जाने कोई रंग ही ध्यान नहीं था। अब बताओ क्या दर्शन किया आपने? तो भैया विधान ये नहीं है, विधान ये है कि आप मंदिर जाएं, पहले ठाकुर जी को खूब चकाचक निहारें, खूब देखें, और जो आपने सामने दर्शन किया है उसी छवि को अपने हृदय में बिठाओ, उस छवि को अपने हृदय में विराजमान करो, नेत्र बंद करो। अब जो दर्शन आपने बाहर किया है उसका दर्शन अपने अंदर करो, और जब अंदर दर्शन कर लो तब हाथ जोड़ करके भगवान से जो भी प्रार्थना करनी है तब प्रार्थना करो। लेकिन हम करते बिल्कुल उल्टा है, जाते ही नेत्र बंद कर लेते हैं, जैसे भगवान को दर्शन देने आए हैं हम लोग, लेने नहीं आए। तो भैया आगे से याद रखना, मंदिर दर्शन करने जाओ तो पहले जाके खूब चकाचक दर्शन करना, उसके बाद प्रार्थना करना।